Live. You're live on Instagram. So, sir, you are live now on Facebook and Instagram. चलो चलो. Yes, working. Signal teacher है. ठीक है. Hi friends, sister. हेलो फ्रेंड्स. फ्रेंड, आज हमारे गेस्ट हैं एक इतने डॉग लवर. इनके पास आपका पेट है, क्या नाम है मैम? किटी लेब्राडोर है इनके पास. एक्चुअली ये पहले गुजरात से गुजराती. अगर मेरे फ्रेंड कोई देख रहे हैं तो गुजराती में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आंसर मिल जाएगा गुजराती में. तो इनके पास काफी लंबा एक्सपीरियंस है लेब्राडोर का. तो आज कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले जज करूंगा कि मैडम किस हिसाब से उस क्वेश्चन को लेती हैं. और ये वैसे आपको मालूम है, गर्ल ऑलवेज सॉफ्ट हार्टेड. और इनके वैसे मैं एक बात बता दूं, इनकी जो डॉग है किटी, उसका बॉडी वेट कितना है जी? 40 से प्लस है. और वो ओवरवेट नहीं है इनके हिसाब से. 40 तो प्लस नहीं है. चलो 40 है, फीमेल है. और मैडम जी के हिसाब से वो ओवरवेट नहीं है, मेरे हिसाब से है. चलो नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है? हेलो राजा दत्ता. ये इतने बड़े डॉग लवर हैं, बस आप उस हिसाब से क्वेश्चन जरूर पूछिए. राजा दत्ता हेलो. हाय. हरीश बमरा. सर मेरी जीएसडी फीमेल 45 डेज की है, बट मेरे से बॉन्डिंग नहीं कर रही है, बुलाने पे आती भी नहीं है और साथ में बैठती भी नहीं है, क्या करूं? आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मेरी तरह ही हुआ होगा कुछ. जैसे मैंने केटी को मेरे बुलाने पे वो कभी नहीं आती. वो मैं उसको कुछ भी अगर खाना दिखाते हैं तब फूड स्टिक्स दिखाते हैं तभी वो आती है. मीन्स उसको खाने से प्यार है, हमसे नहीं है. वो अब समझ में आ रहा है. तो इनकी जीएसटी कितने डेज की है? 45. तो अभी से अगर ये ट्राई नहीं करेंगे उसको, मतलब डिसिप्लिन में नहीं लाएंगे, उसको ट्रेन नहीं करेंगे कि बुलाने पे आना है, तो वो आगे चल के इससे भी ज्यादा मनमानी करेगी, नहीं आएगी. बिल्कुल सही है मेरे फ्रेंड. क्योंकि जब हम डॉग को प्यार करते हैं ना, कभी कभी इतना ज्यादा ओवर लिमिट कर लेते हैं, तो डॉग फिर हमारे पास सिर्फ एक्सपेक्टेशन करता है वो खाने की. फिर वो हमारी बात भी नहीं सुनता. जो किटी है इनके हस्बैंड की पूरी बात सुनती है, लेकिन इनके मम्मी पापा को वो कुछ भी नहीं समझती. तो आपके साथ ऐसा ना हो, अभी से डिसिप्लिन में रखिए. वेरी वेल से सिस्टर. ये आई डोंट नो कितना बड़ा पत्थर दिल पर रखकर उन्होंने ये बात कह दी है, बट इट्स रियली ग्रेट आंसर. गौतम गुप्ता हेलो सर, कैसे हो आप? हैप्पी न्यू ईयर. सेम टू यू माय फ्रेंड, थैंक यू. राजेंद्र शेर सिंह बिश हेलो सर. हाय. अमर हांडा सर, पाकिस्तानी बोली 3 मंथ्स का वेट कितना होना चाहिए? सर लगभग उसका बॉडी वेट 10 से 15 के बीच होना चाहिए, अगर वो हैवी बोन बढ़िया बच्चा है तो. अनिकेत रे बोले विच डॉग फूड आई कैन गिव टू माय 50 डेज डोबरमैन पपी एंड व्हाई बॉइल्ड एग्स योक इज नॉट गिवन फॉर पपी? एक्चुअली आप स्टार्टर फीड कंपलसरी होती है 3 वीक से लेकर अप टू 90 डेज तक. स्टार्टर किसी भी कंपनी का आप दे सकते हो. पहले हम 40-50 दिन पर व्हाइट पोर्शन देना शुरू करते हैं. जो येलो पार्ट होता है, योक होता है, कभी कभी छोटा पपी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो वॉमिटिंग कर देता है. वो हम अराउंड 70-80 दिन पर, 90 दिन पर देना स्टार्ट कर सकते हो. किटी को कब बॉयलेट देना स्टार्ट किया आपने? केटी को 6 मंथ्स. ओ देखो, इन्होंने क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा था अहमदाबाद का. अहमदाबाद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. अगर मोस्टली डॉग को ये कोई भी नॉन वेज या कोई फीड देनी है हाई प्रोटीन वाली, तो उसका जो टोटल आधार होता है ना, आप कहाँ किस पार्ट ऑफ वर्ल्ड से हो, वहां का टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम कितना कितना हो सकता है, ये उस चीजों पर बहुत हद तक डिपेंड है. ओके सो संजीव कलिता हेलो सर, हैप्पी न्यू ईयर. विकास कुमार सर, वर्किंग वेरी हार्ड, सो नाइस फॉर एवरी पेट. थैंक यू. विकास कुमार हैप्पी न्यू ईयर सर. रविंद्र देवानगन सर, 7 मंथ्स पिटबुल का वेट कितना होना चाहिए? मेरे डॉग का वेट 20 kg सर. हाँ सर, अगर तो वो पिटबुल टारियर है तो बॉडी वेट बिल्कुल ठीक है. अगर मैं उसको कहूँ कि वो अमेरिकन बुल्ली है, तब उसका बॉडी वेट 30 के प्लस होना चाहिए. 45 to 30 तो होना चाहिए. राजेंद्र शेर सिंह बिश सर, लैब का हेड एंड फेस हैवी करने के लिए बोन्स के अलावा क्या दे सकते हैं? एंड डॉग लेग बेंड कैसे सही किया जा सकता है?
मैं लेग बैंड पर बाद में आंसर दूंगा, पहले लेब्रा पर आंसर लेते हैं, क्योंकि इनको बहुत शिकायत रहती है कि जो मेरी किटी है ना, किटी जैसे आप कह लो कि अमेरिकन लेब्रे होते हैं ना, सॉरी ब्रिटिश लेब्रे होते हैं ना, पॉइंटेड फेस होते हैं ना, वो पॉइंटेड फेस है, लेकिन है प्योर लेब्रा, अच्छा हैवी बोन, 40 केजी बॉडी वेट, आई रिमेम्बर रिपीट अगेन 40 केजी, और वो अंडर वेट ओवरवेट नहीं है इनके हिसाब से, और इस हिसाब से उसका पेट बड़ा होता है, फेस छोटा है। तो मैडम ने क्या क्या ट्राई किया उसका पेट बड़ा करने के लिए? पहले तो बोन्स, फिर एक चिंगम तरीके का जो टॉय आता है वो, फिर बाद में उसको जो उसके रस्सी वगैरह आती है वो भी दिया उसको च्युइंग करने को। फिर ज्यादा से ज्यादा उसको हमने घर का फूड में जो भी आ सकता है जो लॉन्ग टाइम टिक सकता है वो भी ट्राई किया। और रिजल्ट कितना मिला? मीन्स बोन से मिला था हमें रिजल्ट काफी अच्छा, कि उसका ये जो पोर्शन था वो ब्रॉड हो गया था, लेकिन जो उसका पॉइंटेड नोज और मीन्स लिप्स बोल सकते हैं वो बहुत अभी भी वैसे ही थे। लेब्रा अगर पॉइंटेड फेस है, आप उसको कभी भी एप्पल फेस या पंचिंग फेस वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोन स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। लेकिन अगर आप लेब्रा को या कोई भी ब्रीड है, अगर आप उसको कैल्शियम प्रॉपर दोगे, कैल्शियम बोन दोगे च्युइंग करने के लिए, तो ये चीजें जॉ जॉ तो ये चीजें बाहर को आ जाएगी, तो लुक कुछ बेटर लगेगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि वो पॉइंटेड फेस को एप्पल फेस कर लो, वो पॉसिबल नहीं है। बात रही लेग बेंडिंग की, लेग बेंडिंग अक्सर उस ब्रीड में देखने को मिलती है जिसका बॉडी वेट 10 से ऊपर चला जाता है, जो कि मीडियम कैटेगरी में डॉग में आते हैं। अगर उनको स्लिपरी फ्लोर या मार्बल फ्लोर पर रखा जाए तो बहुत ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके लिए आप डॉग शूज ट्राई कर सकते हो, कैल्शियम देना ट्राई कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा या मैक्सिमम पे मैक्सिमम जो सीमेंटेड फ्लोर होता है, टाइल्स फ्लोर होता है, सीमेंटेड या पुरानी ईंटों वाला फ्लोर होता है, वहां पर डॉग को रखिए तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, रविंद्र देवंगन सर, 7 मंथ्स पिटबुल, ये हो गया सर का क्वेश्चन। सो अर्जुन सिंह, रॉट पपी बहुत बाइट करता है। एक्चुअली ये प्ले बाइटिंग होगी, कभी कभी छोटा पपी है ना, हमें प्यार करता है, वो जब हमारी तरफ आएगा तो एक्चुअली हमें पकड़ेगा, तो वो कभी कभी हम उसको लाइटली ले लेते हैं कि यार ये मेरे साथ प्यार कर रहा है, लेकिन वो यूज थ्रू हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता कब वो आपको बाइट करना शुरू कर दिया और उसके नाखून कब आपको चुभने शुरू हो गए। ओके, चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। वसीम अहमद सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू सर। My both Doberman Rottweiler littered puppies, 5 days rot puppies, 2 male puppies. ये लंबा क्वेश्चन है। ये बात है। उमेश तिले सर, मेरे पास 4 years का लेब्रा है, उसके नेक का साइज कम दिख रहा है, क्या करूं? 4 years का कौन सा लेब्रा है ये भी पूछो, बताएं। सर लेब्रा बोल रहे हैं कौन सा है ये? वैसे क्वेश्चन बताता हूँ आपको पहले। हाँ। सर मेरे पास 4 years का लेब्रा है, उसका नेक का साइज कम दिख रहा है, क्या करूं? देखो, आपने बॉडी वेट अगर बता देते तो मैं आपको काफी हेल्प कर सकता था। अगर तो उसका बॉडी वेट 4 मंथ में 12 केजी से प्लस है, तब तो उसका नेक नहीं छोटा दिखना चाहिए। अगर इससे कम है तो विच मीनिंग कि आपका डॉग अंडरवेट चल रहा है, तो उस हिसाब से भी शायद उसका नेक आपको कम लग रहा होगा। लेकिन वो अगर बॉडी वेट उसका 10 केजी भी नहीं है 4 मंथ में, तो फिर आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं, इधर भी इसमें ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश लेब्रा और दूसरा जो लेब्रा होता है उसका डिफरेंट होगा। उसमें नहीं कुछ, मतलब खाली फेस में एक फर्क आता है, पॉइंटेड फेस होता है ब्रिटिश और अमेरिकन में। एक होता है हाइट का फर्क, एक छोटे रह जाते हैं, एक बड़े हो जाते हैं। बाकी वो उनका नेक के जो पूछ रहे हैं उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जब ये पपी होते हैं तब तो सेम ही दिखते हैं नहीं नहीं, अगर आप प्रोफेशनल हो तो ब्रिटिश लेब्रा और अमेरिकन लेब्रे में आप फर्क देख सकते हैं। कैसे? बॉडी स्ट्रक्चर से, फेस से। केटी तो जैसी बचपन में आई थी तब तो वो लग रही थी कि पंच फेस है। ओके। पर अब तो बाद में पता चला कि वो कौन सी आपके हिसाब से लग रही थी कि पंच फेस है। एक्चुअली में जिसने आपको ब्रीडर ने दिया उससे अगर आप पूछते थे कि मुझे पॉइंटेड फेस नहीं चाहिए, मुझे पंचिंग फेस चाहिए, वो उसने फिर आपके साथ सही नहीं बताया। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। वो उसने आपने पूछा नहीं उसने लेकिन अभी आजकल क्वेश्चन आएंगे ऐसा कि मुझे लेब्रा चाहिए लेकिन मुझे एप्पल फेस चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आएगा, सर मुझे लेब्रा चाहिए, पॉइंटेड फेस चाहिए। So, Wasim sir, good evening. My both Doberman and Rottweiler littered puppies,
5 days rot puppies, 2 male puppies, 8 Doberman puppies, 26 days old now. Rot feeding milk for Doberman puppies, also Doberman looking her rot puppies. हाँ सर, इसमें कोई आप लकी हो कि आपके पास ऐसे मदर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, क्योंकि ये अक्सर फार्म में होता है लेकिन बहुत कम होता है। एक्सीडेंटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो जाए तब हमें ऐसी हेल्प लेनी पड़ रही है, लेकिन आप बहुत लकी हो कि आपके पास ऐसे दो अच्छे फैमिली पार्टनर कह लो, या आपके फार्म में दो ऐसे डॉग हैं जो एक दूसरे का इतना ध्यान रख रहे हैं। रियली गुड सर, और कोई बुरा नहीं है अगर वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। रविंद्र देवगन, सर वैक्सीन लगे डॉग ने बाइट किया, कुछ प्रिकॉशंस? बिल्कुल नहीं सर, अगर डॉग को एंटी रेबिस का इंजेक्शन ऑलरेडी दिया जा चुका है और अगर वो आपको जाने अनजाने उसका दांत लग जाए तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर वहां से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो आप टेटनस का इंजेक्शन ले सकते हो। एंड ऑल्सो आप पहले अच्छी तरह घाव को साफ कर लीजिए, टेप बैंडेड वगैरह ड्रेसिंग या कुछ भी आप कीजिए, लेकिन टेटनस का इंजेक्शन जरूर लीजिए। हर्ष बमरा, एज अ ट्रीट 45 डेज पपी को, कितने कौन सा 45 डेज 45 डेज पपी को ये भी आप अभी वो मैडम कह रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। इस तरह के पेडिग्री के छोटे छोटे। एक और चीज है, अभी कुछ ही ये फ्रेंड मेरे डूल्स वाले देकर गए मुझे कि इस तरह के मिल्की बोन आती है, अलग अलग थी शायद। नहीं, मिल्क बॉन भी थे पर वो चिकन के क्यूब्स थे, छोटे सॉफ्ट वाले। ओके फ्रेंड्स, वो भी आप। भूपेंद्र दरिवाल, सर मेरा जीएसडी फीमेल 3 मंथ 3 मंथ 13 के लिए गुड ब्रीड। जीएसटी। हाँ सर, बहुत अच्छा जा रहा है आपका, वेरी गुड। ओके, वसीम अहमद, बट डबरमैन बिट एंग्री ऑन हर ओन पपीज। थोड़ा सा वो करती है जेलसी जब वो दूसरी मदर के पास, तो कंट्रोल कर सकते हो। ओके, मेरी जीएसडी फीमेल को मीटिंग करवा के 26 डेज हुए हैं, कैसे कंफर्म करें कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? अभी नहीं सर, आपको 40 डेज के आसपास तक वेट करना पड़ेगा, बॉडी स्ट्रक्चर से अंदाजा लगेगा। नहीं तो अराउंड 45 डेज पर आप एक्सरा या स्कैनिंग करवा सकते हो। दीपक सोलंकी, हाय। हेलो। राजेंद्र शेर सिंह बिश, हाउ कैन वी रिड्यूस द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड अदर टाइप्स Labrador, and how can we improve leg bend problems when we have cement floor at home? अगर सीमेंट फ्लोर होम है तो आपको साली कैल्शियम देना है, जो सही बॉडी वेट के हिसाब से डोज बनती है। लेग प्रोएंडिंग की प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाएगी। जो आप अटैक्स की बात करें उसके 2-3 कारण होते हैं। एक होता है डॉग को मौसम के हिसाब से खाना देना। अभी आप डॉग को सर्दियों में कुछ भी दे सकते हो, बुला हुआ एग या कोई है प्रोटीन वाली कोई भी चीज है, सप्लीमेंट फीड। लेकिन जब गर्मियों का समय आएगा तब आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। एंड हो सके तो डॉग की मीटिंग जरूर करवाना, मेल की। ओके, पंकज शर्मा, हेलो सर, 8 मंथ्स लैब का वेट कितना होना चाहिए? अगर 8 मंथ लैब किटी के हिसाब से 35। केटी कुछ 29-30 आई गेस। 8 मंथ में किटी का वेट था 29 और 30 के आसपास। हाँ। और जो कि कितना एज का, 8 मंथ्स। 8 मंथ में, जो कि मेरे हिसाब से तब 5 किलो ज्यादा था। ज्यादा था? हाँ। पर वो तो तब ऐसी थी। और फ्रेंड, पूरे शो में मैडम ऐसे रिएक्ट करेगी जब किटी की बात आएगी, तो आप इसको टेंशन मत लीजिए, मैं यूज थ्रू हूँ। 5 किलो तब किटी का बॉडी वेट ज्यादा था, लेकिन इनके हिसाब से नहीं ज्यादा था, मेरे हिसाब से ज्यादा था। इवन तब वो इनके हिसाब से तो अभी भी 40 किलो ज्यादा नहीं है सर। अभी और उसको चाहिए वेट थोड़ा। नीरज शर्मा, 2 months old golden retriever 5 kgs। हाँ नहीं, ये बुरा नहीं है, रिट्रीवर थोड़ा स्लो वेट पिक करते हैं। अर्जुन सिंह, 80 days रॉट फीमेल, वेट कितना होना चाहिए? जस्ट 8 kg के आसपास। 45 days रॉटवाइलर फीमेल, मोटा कैसे करूं? अभी टेंशन मत लीजिए, टिप्स ले लीजिए उधर से। हाँ अभी ये टिप्स कमाल के टिप्स देंगे आप। हाँ जी, बोलिए जी। मोटा हाँ। जो भी आप खाओ खिला दो उसको भी साथ में। हाँ, जैसे कि ये क्या क्या खिलाते हैं डॉग को? पिज्जा, हाँ चीज वाला। नहीं बर्गर तो नहीं, उसको अभी भी नहीं देते। हाँ। ब्रेड मॉर्निंग में होते हैं, ऑमलेट होता है, जो भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है वो सारा खाती है। वो इवन सारा। कोक भी पीती है, कभी कभार अगर कोई ड्रिंक करता है तो ड्रिंक भी कर लेती है। हाँ। और
शादी ब्याह का जो संभाला आता है जिसमें लड्डू वगैरह सीनी होती है, तो वो भी ये वो भी डॉग सब। को दे देते हैं। और फिर मेरे पास आते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, तो फ्रेंड आप ऐसा है, एक स्टार्टर फीड कंटिन्यू दीजिए डॉग को दही के साथ। और एक मेरा वीडियो है पप्पी फीडिंग डाइट चार्ट अप टू एज 90, वहां आपके ये सवाल का डिटेल में जवाब। नीलेश जोशी, हाय सर, मेरे पास लैब फीमेल 11 मंथ्स की हो गई है मगर अभी तक टाइम में नहीं आई है, क्या करें? मेरा एक अभी आप उबले हुए अंडे दे सकते हो, एक बार पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए और मल्टीविटामिन देना जरूर स्टार्ट कीजिए। अभी पटेल, जीएसटी पपी है 2.5 मंथ का, वो बाइट ज्यादा करता है। कुछ नहीं है, किड्नी की तरह ज्यादा स्पॉइल्ड कर लिया होगा। एक बार पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दीजिए। फिर उसके बाद जब भी वो आपके प्यार करने का तरीका डॉग का ये होता है आपको पकड़ना, लेकिन कितने प्रेशर से पकड़ना वो है। और इधर किटी की अगर बात कर लो, वो पूरी फैमिली में किसी को नहीं हर्ट करती सिवाय यो मेरे पर्सन साथ में बैठा है। कुछ दिन पहले इनका क्या हुआ था, उसने नाखून से पूरा स्वेलिंग हुआ था। तो लेकिन ये उसको उतना ही प्यार करती है, वो उतना ही इसको, लेकिन लिमिट होनी चाहिए हर एक चीज की। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करोगे तो आगे जाकर आप दिक्कत में आ सकते हो। आप जितना हो सके उसको नो बोलिए, पूरे एग्रेशन के साथ मारिए मत, लेकिन पूरे एग्रेशन के साथ नो बोलिए जब डॉग आपका कुछ भी ऐसी चीज कर रहा हो जो आपको अच्छी नहीं है या अनहाइजेनिक चीज खा रहा है, ताकि वो डरे, आपके आवाज से डरे, क्योंकि मारना सोल्यूशन नहीं है। सुजैन खान, लेब्राडोर फीमेल की प्राइस क्या है सर? लेब्राडोर फीमेल, इसमें वो ये बात आ गई, अब इनका मैं डिटेल में जवाब दूं। अगर आप पेट क्वालिटी लोगे, लो क्वालिटी, तो आपको फीमेल 6 से लेकर 8 के बीच बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप शो क्वालिटी, हैवी बोन, पंचिंग फेस ऐसा कुछ चाहते हो तो वो आपको 10 के आसपास स्टार्टिंग मिलेगी। मेरी लेब्रा हीट पर नहीं आ रही है। अभी मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। एक बार पेट के कीड़ों की दवाई दीजिए माय फ्रेंड, मल्टीविटामिन देना जरूर स्टार्ट करो। ईयर इन्फेक्शन रेमेडी? हाँ, उसके ऊपर मेरे 2 वीडियो हैं, मैं अभी भी आपको कुछ दिखा सकता हूँ। ये ज्यादातर तब होता है जब हम डॉग के कान नहीं साफ करते, जहां जाने अनजाने नहाते समय उसमें पानी चला जाता है हमसे, जहां भी बारिश में डॉग वैसे ही या कहीं नल के पास जाकर डॉग वैसे ही अपने आप को मस्ती में खेल रहा हो तो उसके कान में पानी चला जाए। उसकी पहले निशानी क्या होती है, डॉग अपने कान को खुजाना शुरू कर देगा, लाल कर लेगा, यूं ही एक तरफ झुका होकर चलेगा, फिर अंदर से बदबू आने लगती है, सफेद सफेद सा पानी निकलने लगता है। भगवान न करे इस सिचुएशन में जाइए। तो कान साफ करने की दवाई हर एक कंपनी बनाती है, लगभग पेट केयर भी बनाती है। मेरे पास इस पर ज्यादा विश्वास करो, इंटास है, ये एक लिक्विड फॉर्म में है। ये आप कान के अंदर डालकर खाली 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर निकाल दीजिए, कॉटन के साथ अच्छी तरह साफ कीजिए। ये काफी थिक है, हनी की तरह, ये बाद में अंदर डालना है और ये नहीं निकालना है। मेरा वीडियो है डॉग एयर क्लीनिंग के नाम से, 2 वीडियो है, आप कोई भी देख लीजिए हमारे पेज में जाकर, ऐप में डाउनलोड कीजिए, ऐप में आप जाकर वीडियो देखिए। मनराज चड्डा, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ चाऊ चाऊ एट एज 48 डेज? अच्छा, इतनी एज में इतने छोटे ब्रीड का आप बिल्कुल बॉडी वेट पर टेंशन मत लीजिए। आपको बस क्या भी टेंशन लेना है, एक उसका वैक्सीनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करवाना है 45 डेज से पहले, उसके बाद 10-15 दिन के बाद डिवॉर्मिंग, और कंटिन्यू स्टार्टर फीड दीजिए, वो ओवरवेट नहीं जाएगा। How to know GSD female is pregnant? She is conceived it or not? She had mated in November 16. 40 डेज के आसपास जाकर उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, कुछ उसकी बॉडी आदतों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी 45 डेज के बाद तो आप एक्सरा या स्कैनिंग करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो 2 महीने भी हो गए होंगे। लेकिन अगर इससे ज्यादा समय निकल गया तो वो फिर वो नहीं है। राना सर, मेरी 3 मंथ्स की लेब्रा है, उसकी डाइट क्या होना चाहिए? अब 3 मंथ में लेब्रा को क्या देते थे, तो अब अपना इंसानों का खाना छोड़कर डॉग वाला क्या देते थे? कौन सी कंपनी की स्टार्ट हुई? जब वो 3 मंथ्स की थी तो वेट पुट ऑन नहीं हुआ तो हमने रॉयल कैनन स्टार्ट किया था तब उसको। कौन सा वाला? पपी। ओके, ये ठीक है। आप डॉग को 21 दिन से लेकर 3rd वीक से लेकर 90 दिन तक स्टार्टर फीड दे सकते हो। उसके बाद पपी वाली किसी भी कंपनी की, रॉयल कैनन, पेडिग्री, पपी वाली डॉग फीड दीजिए। और एक बहुत जरूरी है कि हमारा डॉग 3 मंथ में खड़ा कहाँ है। अगर तो उसका बॉडी वेट ऑलरेडी 10 के आसपास है
क्योंकि पपी फीड भी दो तरह की आती है, एक प्रोफेशनल आती है बढ़िया महंगे वाली, एक नॉर्मल वाली आती है। अगर तो हमारा डॉग ऑलरेडी 10 पार कर चुका है तो आप नॉर्मल फीड भी पपी वाली दे सकते हो। अगर वो 10 से कम है तो पपी वाली फीड फिर आपको प्रोफेशनल या बढ़िया ही देनी पड़ेगी। इसमें है ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन एंड फैट हो। और किटी को तो जरूरत नहीं पड़ी होगी ना प्रोटीन फैट की। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 केजी से प्लस ही होगी 3 मंथ में। हाँ देखो आई एम नॉट शॉकिंग। नहीं, एक्चुअली में ऐसा होता है ना, कुछ पपीज होते हैं जो एक बार जो फीड खाते हैं वो उस पे ही टिक जाते हैं, दूसरी फीड पे नहीं जाते हैं, मींस खाने में वो नहीं खाते हैं जो पुराना था। एक सवाल आया इनकी बातों से, डॉग हमें बहुत अच्छी तरह ब्लैकमेल करते हैं। अगर हम एक कंपनी की फीड उसके आगे रखेंगे, वो उसमें से थोड़ा खाएंगे, छोड़ देंगे, फिर वो हमारी तरफ देखेंगे, फिर हम कहेंगे यार ये तो भूखा रह गया, तो हम और कंपनी की फीड रख देते हैं। ये भी करना सही नहीं है। डॉग फिर वो आपको फिर बार बार इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा। वो यूज थ्रू हो जाएगा कि अगर मैं एक चीज नहीं खाऊंगा तो मेरा ऑनर या मेरा मालिक या मेरा फ्रेंड मुझको दूसरी चीज ऑफर कर देगा। तो नहीं, इस तरह नहीं। एक फीड का पैकेट हमने उसका खत्म मैं समझ किया। गया, मैं तो वैसे क्वेश्चन आती है उसका नहीं, जवाब दिया था। मैं मेरी केटी दे वैसे नहीं कि वो दूसरी फीड ते ਜਾਂਦੀ नहीं सी ਜਦੋਂ वो मींस हिंदी ਚ बोलो। हाँ। जब वो सिर्फ जैसे हमने रॉयल कैनन स्टार्ट किया था, आई डोंट नो उसमें क्या है क्या नहीं, उसको छोड़ के दूसरा कुछ पसंद नहीं कर रही थी, तो हमने सिर्फ एक पैक मींस 3 या कितने केजी का था वो ही खत्म किया था। फिर हमने दूसरी कंपनी की फीड उसको स्टार्ट कर दी थी। और वो यूज थ्रू अब वो कोई भी फीड पे यूज टू हो गए, पर वो रॉयल कैनन छोड़ने को तैयार नहीं थी। कभी कभी हो जाता है ऐसा मुश्किल, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्योंकि वो काफी महंगी होती है, 600-700 रुपए किलो के हिसाब से, बाकी कितनी क्वांटिटी लेते हो, तो फिर आपको थोड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ता है। 15,000 GSD लॉन्ग कोट फीमेल हैवी बोन मिल जाएगी? हाँ, ठीक ठाक मिल जाएगी आपको। आप ऐप में कांटेक्ट कर सकते हो या 8289088895 में कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, नाइस वर्क सर। थैंक यू माय फ्रेंड। मेरे GSD का हेयर कोट शाइन कम हो गया है, पेडिग्री फूड दे रहा हूँ। नहीं, ये मैं फूड पर इस समय नहीं जाऊंगा, आप एग्री हो, क्योंकि अभी पतझड़ का मौसम है और इस सीजन में 90% डॉग का हेयर फॉल होता है, स्टार्टिंग हो जाता है, कहीं भी किसी का ऑलरेडी हो चुका है फिनिश और कईयों का जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो इस सीजन में आप कंटिन्यूज उसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 दीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड के साथ या सल्मन ऑयल आता है, वो भी आप हेयर फॉल में क्या देते हो? हेयर फॉल में तो उसको कुछ हेयर फॉल उसका जब हुआ था आपने मेडिसिन दी थी। वही है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 एंड दही देना बहुत जरूरी है। एंड डॉग को डिवॉर्मिंग अगर एक बार कर लोगे तो रिजल्ट और बेटर मिलेगा। ये शाइनिंग कोट के लिए हमने ऑयल ट्राई किया था, सलीमन ऑयल बीफर कंपनी का था, यहाँ पर पड़ा, शायद आप उसकी बात कर रहे हो। नहीं मैंने कोई और मंगवाया 900 से। वो भी उसमें वही होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6। KCI रॉटवाइलर फीमेल अवेलेबल है क्या सर आपके पास? हाँ मिल जाएगी, लेकिन उसका प्राइस 20 के आसपास से स्टार्ट होगा, बढ़िया हैवी बोन। ओके सो सर कैसे हो? ऑल्सो मैम हाउ आर यू? सर क्या सर आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। सर क्या आपके पास सिल्वर ब्लैक GSD है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह Silver सकता कि black? प्रॉपर सिल्वर ब्लैक। आप शायद उसको कह रहे हो कि जो ब्लैकिश एंड व्हाइटिश कलर में होता है। एक्चुअली माय फ्रेंड, जो GSD एक ऐसी ब्रीड है ना, ये लगभग 8 से 10 महीने या 12 महीने लग जाते हैं इनको अपने रियल कलर में आते आते। तो आप अगर ऐसे स्पेसिफिक किसी से पूछोगे तो शायद आपको लोग बहुत जल्दी बुद्धू बना सकते हैं कि हाँ हाँ भाई ये वैसा बन जाएगा। तो बी केयरफुल, जो भी इसके प्रॉपर कलर है, या आप हमारे जो मेरा पुराना मैं नंबर यूज किया करता था 8289088895, वहां पर व्हाट्सएप चलता है, मेरी टीम या हम सब उसको मिलकर उसको टेक करते हैं। आप प्लीज उसमें फोटो सेंड कीजिए कि किस तरह का पप्पी आपको चाहिए जो बड़ा होकर बने। फिर अगर हमारे पास होगा तो हम आपके साथ डील करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम सॉरी मांगते हैं सर। सर मैंने आपसे इंस्पायर होकर एक लैब लिया है। ग्रेट सर, लैब एक बहुत बढ़िया ब्रीड है। मैडम का उसके साथ दो साल के 2 साल का एक्सपीरियंस है। और अभी ये इनका यही रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ, और ये जब घर में जाएगी वेट करेगी ना, ये बहुत लवेबल डॉग। हेलो बोथ ऑफ यू। हाय सर GSD एंगुलेशन मीडियम कोट का क्या प्राइस है?
देखो सर, एंगुलेशन और नॉन एंगुलेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि ये वो प्योर नहीं है, बस सच नहीं है ये बात, वो प्योर ही होते हैं, लेकिन प्राइस खाली 1-2 हजार का ही फर्क होता है। सर मुझे टिबेटन मैस्टिफ चाहिए, कितने का पपी मिल जाएगा? तिब्बतन मास्टिफ इस समय कुछ 40,000 के आसपास ही स्टार्ट हो रहा है, और जो जीएसटी का उन्होंने प्राइस बताया था वो 20 के आसपास से बढ़िया क्वालिटी स्टार्ट होगा। वैसे नॉर्मल जर्मन शेफर्ड 10-12 से पेट क्वालिटी स्टार्ट हो रहा है। सर पग फीमेल के हेड पर स्किन इन्फेक्शन हुआ, आपके ऐप पे फोटो डाला, रिप्लाई नहीं आया, प्लीज हेल्प सर। सॉरी, क्योंकि ऐप में अभी एक लड़का मेरा फ्रेंड जो ऑफ है, वो आज जॉब नई ड्यूटी पर आया, शायद उसके लिए बहुत सारे मैसेज पेंडिंग है। एक्चुअली माय फ्रेंड, अगर तो उसकी स्किन लाल है तो मेरा एक वीडियो है डॉग स्किन इन्फेक्शन के नाम से। ओके। अगर उसकी स्किन ब्लैकिश में हो गई है तो उसका एक मेरा वीडियो का नाम है डॉग स्किन। अगर आप वो हमारे ऐप में जाओगे ना, वहां स्किन के रिलेटेड जो FAQ सेक्शन है, वहां स्किन के रिलेटेड एक कॉलम बना हुआ है। वहां आप हर तरह के, अगर डॉग को भगवान न करे हॉट स्पॉट हो, जहाँ ब्लैक स्किन हो या रेडिश हो, वहां सबके हल है, पूरी दवाई दिखाई हुई है, कब कब कहाँ कहाँ यूज करनी है। एट व्हाट एज चाउ चाउ शुड बी ट्रेन्ड? जो हर एक ब्रीड होती है उसको एक सही समय होता है। एक मैं फ्रेंड में आप एक बात आज क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ही मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो बहुत मेरे लिए शॉकिंग थे। एक तो क्या, इनके एक मुंबई से कोई मैडम थी, मैं भूल गया उनका नाम, उन्होंने टॉय पॉम लिया था और आज उसकी एज 46 डेज थी, और वो वैक्सीनेशन करवाने गई और वहां के डॉक्टर साहब ने उसको वापस भेज दिया कि ये छोटी ब्रीड है, इसको वैक्सीनेशन 3 मंथ के बाद स्टार्ट होंगे। तो मैं फ्रेंड, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं, कोई भी ब्रीड हो आपके पास, चाहे वो ग्रेडन सेंट बर्नार्ड हो, जो सबसे जो बड़े डॉग माने जाते हैं, बड़े डॉगों में से एक, और अगर वो टॉय पॉम हो, ये इनका जो वैक्सीनेशन का एक स्टार्ट पैटर्न होता है ना, वो 45 डेज ही होता है, ब्रीड से कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। क्या पार्बो, अगर भगवान ना करे जो भगवारी पार्बो डिस्टेंपर है, वो टॉय पॉम को नहीं लगेगी, वेट करेगी कि ये 90 दिन का हो जाए, जहां वो ग्रेडर को ऐसा नहीं होता सर। वैक्सीनेशन का एक स्टिक टाइम होता है, वो हर एक ब्रीड के लिए अनिवार्य है। ऐसे ही जो आप बार बार क्वेश्चन करते हो कि किस एज में ट्रेनिंग स्टार्ट करें, बेसिकली नॉर्मली घर में जो हम हेलो हाई स्टार्ट करते हैं, वो आप डॉग को 70, 75 या 60 दिन के आसपास 2 महीने के बाद स्टार्ट कर सकते हो कैटी को, राइट है ना? लेकिन एज ए प्रोफेशन, अगर आप उसको पेपर उठाकर लाना, या कोई चीज आपकी बात मानना, रोल ऑन करना, हेड डाउन करना, ये सब चीजें हर एक ब्रीड को लगभग 90 दिन के बाद स्टार्ट की जाती है। तो प्लीज माय फ्रेंड, वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, और कोई भी एज यार हो, ये 45 डेज ही होती है, चाहे आपका कोई ब्रीड हो। DS बेदी सर, हस्की ब्लैक वाइट ब्लू कलर आइस का क्या प्राइस है? एक्चुअली अभी एक मेरे फ्रेंड कुछ दिन पहले ही दिल्ली से आए थे, वो लेकर गए थे। इसका प्राइस डिपेंड, अगर आप कहो कि जो आपने 3 चीजें कही, ब्लू आइस, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, इसमें भी मार्किंग होती है, हस्की में मार्किंग होती है। अगर उसकी मार्किंग बिल्कुल बढ़िया है तो फीमेल आपको मिलेगी 45-50 के आसपास, और मेल आपको मिलेगा 30 से प्लस। लेकिन अगर आपको मार्किंग जो माथे में ज्यादा सफेद हो, अगर यहाँ त्रिशूल टाइप ना बना हुआ हो, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, या उसमें फिर 2-4-5 हजार रुपया ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे चाहे इवन वो ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लू आईसी क्यों ना हो, मार्किंग भी हस्की में इंपॉर्टेंट होती है। Okay, my dog is mono child. Is there any treatment? He is German Shepherd. मैं कुछ समझ नहीं पाया, या तो मुझे पूरी डिटेल दीजिए कि उसकी राइट नाउ सिचुएशन क्या है, कौन सी दवाई चल चुकी है या क्या है, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा माय फ्रेंड। ऐप में कांटेक्ट कीजिए, जहां व्हाट्सएप में हमारा जो 8289088895 नंबर है, उसमें आप कांटेक्ट कीजिए। सर मेरा डॉग फूड नहीं खा रहा, देख के छोड़ देता है। हाँ, किटी के साथ ऐसा होता है? नहीं वो तो कुछ भी खा लेती है ना। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब 1-2 मीन्स वो जो होता है वो 1-2 बार तो उसको खाती है, फिर बाद में वेट करती है कि और कुछ मिलेगा। एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है ना, तब डॉग को लीवर टॉनिक की बहुत जरूरत पड़ती है। आज आप अगर फ्रेंड सर्कल में बात करोगे जो डॉग लवर है या डॉग रखते हैं आपके, तो उनका भी क्वेश्चन यही होगा, यार मेरा भी नहीं खा रहा। तो आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा लीवर टॉनिक देना स्टार्ट कीजिए।
बाकी डॉग को टॉपिंग के लिए ऐसी कुछ सॉसेज आती हैं, ग्रेवी पाउच आते हैं, अलग अलग होते हैं, पेडिग्री के आते हैं, ड्रूट्स के आते हैं, स्मार्ट आर्ट के आते हैं। आप कुछ ऐसा टॉपिंग के ऊपर कर सकते हो ताकि खाना अच्छा मजेदार बने, लजीज बने। उसके लिए उबला हुआ अंडे की टॉपिंग कर सकते हो, तब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Okay, so I want to send my Labra pics. I want to know it's pure or not. Please let me know, sir. Where shall I send you? आप हमारे ऐप में भी मैसेज मी की ऑप्शन है, वहां भी सेंड कर सकते हैं। भाई डिस्टेम्पर की बीमारी से क्या होता है? मेरे जर्मन शेफर्ड को हो गया था, वो गोल गोल घूमी जा रहा है, बट वो अब मर गया है। जीएसटी फीमेल। ए फ्रेंड, ये जो बीमारी है ना, डिस्टेम्पर एंड पार्बो वायरस का हल है। उसमें 90% डॉग बचता नहीं है, लेकिन देयर इज वेरी थिन होप होती है, वो 9% की या 10% की। लेकिन डिस्टेम्पर एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई होप नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। और ये डॉग हमें छोड़ के जाता है उस कंडीशन में जो हम अपने आप को सॉरी भी नहीं कह पाते, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह बेचारा इस दुनिया छोड़कर जाता है। तो इसका एक ही समाधान है, जैसे कि आप पोलियो कह लो, पोलियो बीमारी इंसानों में, उसका एक ही समाधान है, टाइम टू जो ड्रॉप्स दिए जाते हैं इंसानों के बच्चों को, वो ऐसे ही डॉग में है। ये जो पार्बो डिस्टेम्पर, एक ही बीमारियां दो हैं, इसका एक ही समाधान है, वैक्सीनेशन। जो पहला वैक्सीनेशन 45 डेज पर लगे, वो ये 7-in-1 जो 7 बीमारियों की दवाई होती है, उसमें ये दोनों होती है। तो प्लीज आप वैक्सीनेशन कभी मत लेट कीजिए, सही टेम्परेचर पर मेंटेन हो, फ्रिज से निकाल कर वैक्सीनेशन लगाइए, जो पूरा उसका कोल्ड चेन होता है, तभी हम ये दो बीमारियों को देश से बाहर भेज पाएंगे, जैसे कि हम पोलियो में सफल हुए। अगर हम डॉग लवर हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पार्बो एंड डिस्टेम्पर बीमारी भी इंडिया में ना हो। Okay, so my chow chow is 60 days. He bites a lot and got nail marks on my hand. He does not play with tether. He bites my shoes and socks. What I should do? I think deworming is the first reason. आपकी राय? कुछ नहीं, वो प्ले करना चाहता होगा मेरे ख्याल से, तो आपके साथ उसको ज्यादा अटैचमेंट की या टेंशन की जरूरत होगी आपके साथ। एक वही कारण हो सकता है, टेंशन कम मिल रही है। हाँ, डिवॉर्मिंग जरूर आप कीजिए, लेकिन डॉग जब भी आपको प्यार करने आए, प्ले बाइट करने आए, हमें एक हद तक उसको इस आदत को बनाए रखना है, और एक उसको मालूम हो कि ये बाउंड्री है, कितने प्रेशर से आपको वो पकड़े, उसको ये चीज शुद्ध मालूम होना चाहिए। जैसे ही आपको कुछ चीज लगे, उसका दांत लगे, आप डांटिए उसको, मारिए मत। 1-2 घंटे 5 घंटे के लिए खाली उसको इग्नोर कर दीजिए। आप घर में ही रहिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन उसको मत अटेंशन दीजिए। यही उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। मारना तो बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह जोर से शाउट्स होकर चिल्लाइए नो, जब वो आपको, जहाँ जो भी आप लोकल भाषा यूज करते हो, वो उसको बेचारे को खुद नहीं मालूम कि वो आपको हर्ट कर रहा है, आपके साथ खेल खेल रहा है, वो जाने उसका दांत आपको लगा। लेकिन ये आदत अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद इन कपल ऑफ डेज और मैक्सिमम 1 वीक। लेकिन अगर हमने इसको अभी सीरियसली नहीं लिया, तो ये आदत को फिर कंट्रोल करने में जब ज्यादा समय निकल जाएगा, महीनों तक का समय लग सकता है डॉग को आदत चेंज करने में। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, जब केटी छोटी थी, हम उसका वैक्सीनेशन कराने जाते थे, मींस वो होगी कुछ 35 या 40 डेज की, तब उस मतलब वैक्सीनेशन तो की नहीं थी डॉक्टर ने। फर्स्ट टाइम हम मिलने गए थे उन्हें, तो उन्होंने बोला थर्ड टाइम बाद आएगा, 1 वीक या कुछ बोला था उन्होंने। कहाँ? गुजरात में? हाँ जी। यार, गुजरात सबसे पढ़ी लिखी स्टेट है इंडिया की। मीन्स वो जो हमारे पास केटी आई थी तब वो 26 डेज की थी। ठीक है, तो 20 दिन के बाद आप इंजेक्शन कराने गए? नहीं, मैं उससे पहले डॉक्टर के पास जाके मिलके बात करके आई थी सारा कुछ। जब वो 40 डेज के अराउंड हो गई थी, मैं फिर लेके गई थी उसको, फिर भी उन्होंने बोला 1 वीक बाद आइएगा। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम हुई थी हमें, मीन्स केटी जो थी उठ जाती थी, 3 बजे उठती थी रात को। तो जब मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उसके साथ, वो उसका टाइम है उठने का, तो आप उसको 3 से 5 बजे तक जितना खिला सकते हो, दौड़ा सकते हो, तो वो उसको एक्सरसाइज मिलेगी उससे, तो उससे जो उसका स्ट्रक्चर बनना है वो अच्छा बनेगा।
तो वो हमें हमें ऐसा सजेस्ट किया था कि मैं उसके साथ 3 बजे रात को 3 से 5 बजे तक उसके साथ खेलती रहूं। तो मैं रोज रात को उसके साथ इतने टाइम पे खेलती थी। तो ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोला था उन्होंने। माय फ्रेंड, हम गुजरात में एक फ्रेंचाइज खोलने वाले हैं बहुत जल्दी, और वहां मैं आकर खुद ऐसी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्योंकि डॉग रात को उठता है, एक उसका टाइम होता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमें डॉग को ऐसी आदत नहीं कोई भी डालनी है जो उसके लिए ठीक ना हो, जो हमारे लिए ठीक ना हो। अगर आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हो, जहाँ कहीं भी काम करते हो, जहाँ इवन हाउस वाइफ ही हो, हाउस वाइफ का काम बहुत बड़ा होता है। तो अगर कोई कहे रात को भी 2 बजे डॉग आपका उठाए, आप उसको 2-3 घंटे खेलिए, तो आप सुबह उठकर काम कहाँ करोगे? आपके पास एनर्जी कहाँ रहेगी? बिल्कुल नहीं। डॉग जब भी रात को उठकर, डॉग को अब एक आदत होती है खाने की, जो रात को डॉग को खाना देने की आदत मत डालिए। सर्दियों में भी आपके लिए मुश्किल आ जाएगी, गर्मियों में मुश्किल आ जाएगी। दूसरी बात, अगर डॉग सूसू बाथरूम की आदत रात को डाले तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, वो आदत मत बनने दीजिए। हाँ, वो थोड़ा चिल्लाएगा, आपको बुलाएगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इट्स वेरी हार्ड एज ए डॉग लवर, मुझे मालूम है, लेकिन वो करना है, वो उसी की भलाई के लिए है। क्योंकि रात को उठने की आदत एक बार पक गई तो आदत फिर चेंज करने में बहुत समय चला जाता है, उसमें आप डिस्टर्ब होगे। तो बी केयरफुल, ऐसी मत कोई भी चीज ट्राई करो माय फ्रेंड। और वैक्सीनेशन 45 डेज से पहले होना चाहिए पहला। एक और डॉक्टर है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर सारा, चलो ठीक, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए आप उनके साथ। हाँ, मेरा नंबर दो यार, मैं इतने सज्जन पुरुष से मिलना चाहता हूँ प्लीज। पर 40 डेज हो रहा है, फिर 1 वीक मतलब 46-47 डेज। नहीं, एक बात भी वो सही है, आप जब लेकर गए शायद उनको लग रहा होगा कि ये 40 डेज का भी नहीं है, 38 डेज का है, 1 वीक रुक जाइए, वो ठीक है। लेकिन दूसरी बात है ना, मैं तो प्ले करने की, ये तो मैं बलिहारी जाऊं उनके, कमाल कर दिया डॉक्टर साहब। किटी स्टिल अभी भी उसी टाइम पे उठती है सोते हुए भी। डॉक्टर साहब को बोलना मेरे लाइव शो पर हाँ, आएंगे, ये हम उनको लाइव और लेना आप जानते चाहेंगे। हो उसको 3 बजे उठकर फिर उसके साथ हाँ मीन्स मैं रोज मीन्स 3 महीने तो मैं सोई नहीं थी जब केटी आई थी। मैं जब 3 महीने बाद अपने आप को देखा, डार्क सर्कल इतना सारा कुछ हो गया था, मोटी डार्क सर्कल हो गया। फिर उसके बाद में मैंने वीर की जॉब छुड़ा दी कि अब मेरे से नहीं होगा, अब खुद घर पे बैठो और इससे कराओ थोड़ा। मेरे से रोज रात 3 बजे से 5 बजे तक नहीं बहुत खेला सारे जाता। मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मानते हैं, वैसे मैं उसके साथ टोटली एग्री नहीं हूँ, कि जो डॉग हमारे होते हैं ना, वो एक स्ट्रेस बस्टर होते हैं ना, राइट, कि वो हमारी टेंशन फ्री हमें कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी अपने फ्रेंड को घर में लाएं जो टेंशन कम ना करे, उल्टा बढ़ाए, और ऊपर से ऐसे जनाब हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, मैं तो शब्बा खैर इनका। चलो ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये टॉपिक कहीं और जा रहा है। सर सिक्योरिटी के लिए बेस्ट डॉग कौन सा है? सर सिक्योरिटी के लिए इस समय 5-6 ब्रीडें काफी फेमस है नॉर्थ इंडिया में। इसमें से एक है रॉटवाइलर, फिर है जर्मन शेफर्ड, फिर है बुल मास्टिफ, फिर है डाबरमैन पिंचर, फिर है बॉक्सर, एंड अगर आप थोड़ा सा अभी जो लेटेस्ट लुक चल रहा है, अमेरिकन बुल्ली। ये एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, छोटे छोटे बच्चे भी इसको रख रहे हैं। मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो दूंगा, मेरी बात चल रही है, आप बिलीव नहीं करोगे वो कितनी दूर से आए, और स्पेशल अमेरिकन बुल्ली के लिए। ओके तरुण सेठी, सर मेरे पास मिक्स लेब्रा है, मुझे कोई फीमेल नहीं मिल रही मीटिंग के लिए, मैं क्या करूं? मेरा डॉग बहुत अग्रेसिव हो गया है। सर डॉग की मीटिंग करवानी जरूरी होती है? हाँ होती है, उसके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप मिक्स ब्रीड पहले से ही है, तो अगर आप प्योर ब्रीड के साथ रिजल्ट लोगे, मीटिंग कराओगे, तो रिजल्ट का उतना बेटर चांसेस नहीं है माय फ्रेंड। तो प्लीज आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब के पास जाइए, ऐसा कुछ इंजेक्शन भी होता है जिससे डॉग रिलैक्स हो जाए। कि इंडियन डॉग कितने का मिलेगा? इंडियन कौन सी ब्रीड की सर आप बात कर रहे हो? कौन सा इंडियन डॉग? इंडियन ब्रीड है, बहुत राजापलियम है, आपको कौन सी ब्रीड के बारे में चाहिए सर? ओके कुणाल सिंह, सर विच डॉग फूड इज बेस्ट फॉर जीएसटी? मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका। मैनी चीज बस पिज्जा एनी फूड? नहीं वो अच्छा नहीं? हमने केटी को पिज्जा 8 या 9 महीने में स्टार्ट किया, उससे पहले तो हमने खुद भी नहीं खाया था इतना टाइम। फिर सबका एक साथ ही दावत लगती थी। हाँ पार्टी की थी डोमिनोज से लाके। Okay.
हो जाएगा 7 लाख के आसपास। मेल की बात एनी क्वेश्चन जो सिस्टर लेब्रा के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछो। वही ढूंढ रहा हूँ। सिस्टर जवाब देगी इसका। जैसे मैं ये भी दे सकती हूँ, जर्मन शेफर्ड को कौन सा फीड देना चाहिए? हाँ दीजिए। प्रोटीन एंड फैट्स पे डिपेंड है उसको क्या किस चीज की कमी है, उस हिसाब से हम कोई भी ब्रांड में जाके देख सकते हैं कि उसमें पपी कितने डेज का है। कोई डेज नहीं लिखी पपी या अडल्ट के लिए, तो डेट्स लिखने पड़ेंगे ना, या कितने मंथ्स का है वो बताना पड़ेगा। सर मेरे गोल्डन रिट्रीवर को फीड के साथ दही देने से ही खाता है, नहीं तो नहीं खाता। वो 2 मंथ्स का है, अभी रॉयल कैनिन स्टार्टर खा रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि रॉयल कैनन में मे बी, मुझे नहीं पता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने केटी को स्टार्ट किया था, वो दूसरी फीड पे जंप नहीं कर रही थी। अगर तो आप ये रॉयल कैनन ही आगे तक उसके साथ जब तक वो है तब तक आप ये लेके जाना चाहते हैं तो ये फीड अभी उसको दीजिए। अदरवाइज आप दूसरी कोई फीड में जा सकते हैं, सेम प्रोटीन एंड फैट्स में दूसरी कोई आपके पास वो ब्रांड उसमें जा सकते हैं। और अगर वो दही के साथ खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है अगर वो दही से खा रहा है। अभी वैसे भी वेदर का ये चल रहा है, ठंडा मौसम चल रहा है, तो अच्छा है उसके लिए। ओके सो सर मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉग का वेट 5 किलो ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवॉर्मिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ अजीब सा दिन है, मुझे कुछ पड़ा है। ऐसा नहीं होता सर, फर्क पड़ता है क्योंकि आप अगर डिवॉर्मिंग की टैबलेट लोगे ना, उसके पीछे लिखा होता है 10 केजी पर 1 टैबलेट, 15 केजी पर 1.5 और 20 केजी पर 2 टैबलेट। तो जो उसके अंदर जो डोज होती है ना, वो बॉडी वेट के हिसाब से होती है। अगर कंपनी कहती है, मेरे पास होंडा मोटरसाइकिल है या कोई भी बाइक है, अगर मेरी कंपनी कहती है ये 50 किलोमीटर चलेगा 1 लीटर पर, तो अगर मैं 1 लीटर तेल डालूंगा तभी 50 चलेगा ना। अगर मैं कम तेल डाल दूंगा तो फिर वो 50 कैसे चलेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता फर्क ना पड़ता। आई एम नॉट एग्री विद यू सिस्टर ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट। सो सर मेरे गोल्डन रिट्रीवर नहीं, ये हो गया इनका। 5 मंथ रॉटवाइलर को कितने किलोमीटर रनिंग करना जरूरी है पर डे के हिसाब से? सर डिपेंड उसका बॉडी वेट। अगर तो उसका बॉडी वेट 12, 13 है, 15 है, तब आप नॉर्मल उसको वॉक दीजिए ताकि मसल बिल्ड अप हो। अगर उसका बॉडी वेट 15 से प्लस चला गया है तो वॉक आप लंबी दे सकते हो। और अगर उसका बॉडी वेट 10 के आसपास है तो ज्यादा लंबी वॉक देने की जरूरत नहीं है, चाहे नॉर्मल वॉक देकर ही वापस ले आइए। डिपेंड प्रेजेंट उसकी सिचुएशन क्या है, क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि अगर हम अभी थोड़ा कम ज्यादा उसको वॉक देंगे, सर्दियां है चलता है, लेकिन गर्मियों में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अच्छा मेरा क्वेश्चन, जब डिवॉर्मिंग करते हैं तब सॉल्ट चेंज करना कंपल्सरी है? नहीं, अगर आपको एक बार मालूम पड़ गया कि मेरे डॉग के ऊपर इस कंपनी की दवाई काम करती है, फिर आपको कभी भी चेंज नहीं करना है जब तक वो दवाई रिजल्ट दे रही है। जब वो आपको 3, 4, 5 या 10 बार करने के बाद लगे यार अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फॉर दी वन टाइम आप चेंज कर लो, लेकिन बैक टू वहीं पर जाइए। नहीं, वो कैसे पता चलेगा रिजल्ट नहीं दे? रिजल्ट मान लीजिए कि आपका डॉग कोई भी अनहाइजेनिक चीज खा रहा है, आंखों में गिद आ रही है, वो बार बार पोटी कर रहा है, पूरे दिन में 5 बार 6 बार 7 बार पोटी कर देगा, हार्ड स्टूल कर देगा, हर टाइम भूखा ही रहेगा, खाना ही खाता रहेगा, और आपको लगे यार खाना खा रहा है, फीड दे रहा हूँ, ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। ये सब कुल मिलाकर ऐसी निशानियां होती है कि उसके पेट में वॉर्म्स है। तो अगर आप डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो एक नॉर्मल जो एक डॉग होता है ना, नॉर्मल आराम से बैठेगा, हड़बड़ाहट नहीं करेगा, तो वो एक नॉर्मल पर्सन डॉग हो जाएगा। 5 मंथ रॉटवाइलर सॉरी हो गया। लेब्राडोर कितने में आएगा? लेब्राडोर सर अगर पेट क्वालिटी अगर चाहो तो 10-12 हजार से शुरू हो जाता है, बढ़िया शो क्वालिटी 15, 18, 20 से स्टार्ट होगा। सर अमेरिकन बुली पपी हैवी बोन कितने का मिलेगा? अमेरिकन बुली प्योर इस समय जो आप ग्रे या ब्लू कलर जिसको कहते हो, एलिफेंट कलर कहते हो, वो 20 के आसपास से स्टार्ट होता है, 18 से 20 के बीच स्टार्टिंग प्राइस ओनली बोल रहा हूं। बाकी आप जितना हैवी लेते रहोगे पपीज, उसका प्राइस 25, 30 यहाँ तक चला जाता है। सर मेरे पास मिक्स लेब्रा है, मुझे कोई फीमेल नहीं ये मिल हो गया सर का। 5000 का कौन सा होता है डॉग? 5000 में आपको पोमरेनियन मिल जाएगा, इंडियन स्पिट्स मिल जाएगा।
ओके। व्हाइट कलर में। सर मेरे फ्रेंड के पास लेब्रा फीमेल, उसने 2 बार पप्पी दिए और दोनों बार डेथ हो गए, 5 डेज पी नहीं रहे, क्या करें? इसके कारण हो सकते हैं सर, इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर तो पपीज मदर का दूध पीकर फिर मरे हैं तो शायद उसके दूध में आपने वो वैक्सीनेशन नहीं करवाया प्रेगनेंसी में जो करवाना चाहिए, एक बात वो हो गई। दूसरी बात माय फ्रेंड ये है कि वो किस कंडीशन में ऑफ हुए। क्या टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, आजकल जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करूं, आज का टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास होगा रात को ना, 3-4 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। तो इस समय बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज ए ब्रीडर कि आपको अपने पपीज को सेफ रखिए। तो उसके क्या कारण है वो ज्यादा है। अभी मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं कह पाऊंगा कि उसकी मदर के दूध आ गया, ब्रेस्ट दूध में पॉइजन आ गया, या फिर वो संभाल नहीं पाया, टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाया। गर्मियों में भी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, तब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हल्का सा पंखा भी उसको लगाना चलाना पड़ता है। सर मेरा डॉग बेफजूल में सर पर चढ़ता है, हेल्प। हाँ, ये सवाल का जवाब दे सकते हो। नहीं, केटी बिल्कुल सिर पे नहीं चढ़ी है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। उल्टा अब वो मुझे लगता है कि थोड़ी सुस्त हो गई है। चलो मैंने उसको मान से लिया। एक्टिव होना चाहिए उसके हाँ कम वेट के हिसाब हाँ। से। और ये सवाल के साथ मैं चलो एग्री कर लेता हूँ, क्या करूँ, मोमेंट्स पावर और डरना चाहिए भाई। और दूसरी बात ये है कि इनकी कैटी, आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा गरबे वाला, गरबा कर रही थी ना यहाँ पर, और आप वो वीडियो देखकर वो देख सकते हो जो आपने गरबे वाला वीडियो डाला था दशहरे से पहले आसपास था, उसमें कैटी गरबा कर रही थी। और आप मेरे फ्रेंड, वो वीडियो हमारे ऐप में है, आप देख सकते हो वो कितनी सिर चढ़ी है ना। तो मैं, और इसमें क्या है, जो इनके हस्बैंड है, मेरे फ्रेंड है वीर, वो पूरा कंट्रोल रखता है, लेकिन ये गर्ल्स से, ये मैं इनकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐप में आते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं। गर्ल्स अगर चाहें तो डॉग को स्टिक भी कर लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा डॉग, अगर लेब्रा डॉग या कोई भी सबसे स्पॉइल्ड ब्रीड भी मैं कहूं, तो वो बहुत जल्दी गर्ल्स को ब्लैकमेल कर लेती हैं, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड होती है ना गर्ल्स। तो वहां पंगा पड़ता है, आपको थोड़ा सा टफ होना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर चढ़ रही है, मारिए मत उसको, खाली जब वो गलती कीजिए इग्नोर कीजिए। और अगर आपके नियर बाई कोई ट्रेनर है ना, तो आप ट्रेनिंग दिलवा दो, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सत श्री अकाल सर जी, मेरे पास पग फीमेल है, आज 8.5 महीने की हो गई है, बॉडी वेट 7 किलो वेट पर, कब आएगी और कब मीट करवाएं, कितनी एज, प्लीज हेल्प मी। बॉडी वेट इज वेरी गुड, क्योंकि पग जब भी 10 kg से प्लस जाता है तो मालिक के लिए, अपने जो भी आप कह लो, अपने फैमिली पार्टनर के लिए वो हमेशा दिक्कत लाता है, क्योंकि 10 kg से प्लस पग आगे गया तो वहां से फिर हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो बॉडी बिल्कुल ठीक है। आप 1-2 महीने वेट कीजिए, उबले हुए अंडे देना स्टार्ट कीजिए उसको। एंड माय फ्रेंड, मल्टी विटामिन किसी अच्छी कंपनी का स्पेशल डॉग वाला देना स्टार्ट कीजिए उसको। ओके सर, मेरे जीएसडी 100 डेज का वेट 17 kgs। इट्स रियली रियली गुड, लेकिन आप मेरे भाईजान लगभग 5 किलो आगे भाग रहे हो, किटी की तरह, है ना। सर मुझे आपका नंबर चाहिए था, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे डॉगी बेबी देने वाले हैं, अब 62 डेज हो गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो आपकी वीडियो में नहीं मिल रही मुझे। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे एवरी सिंगल पॉइंट पर वीडियोस हैं। 8289088895 हमारा नंबर है, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो रहता है। आप कॉल कर सकते हैं माय फ्रेंड। आप, अगर आपके मन में क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी कब होगी, 62 डेज वैसे डेडलाइन मानी जाती है, लेकिन 2-4-5 दिन पहले भी डिलीवरी हो जाती है, और 2-4-5 दिन इससे ओवर भी चले जाते हैं। सर मेरा जीएसडी है 1 ईयर का, वो गेट ओपन होते ही बाहर की तरफ भाग जाता है और स्ट्रीट डॉग के साथ खेलने लग जाता है, क्या किया जाए? एक्चुअली एक तो शायद उसका एक तो आप जो सुबह शाम उसको वॉक देते हो ना फ्रेंड, वो आप प्रॉपर दे नहीं पाते। आप जितना वो लंबा वॉक करना चाहता है, आप, आपसे वो समय की डिमांड कर रहा है। या तो घर में आप एक छोटा डॉगी वो ले लो, कोई और ब्रीड अगर आप अफोर्ड कर पाओ, या आपके घर में स्पेस है इतनी, तो वो फिर घर में रहेगा। लेकिन अगर वो स्ट्रीट डॉग के पास जाएगा तो खेलते खेलते कहीं दांत ना लग गया स्ट्रीट डॉग का, या स्ट्रीट डॉग से बहुत सारी बीमारियां हमारे डॉग्स को हो जाती है। क्योंकि स्ट्रीट डॉग जो कम्युनिटी डॉग है, वो रोड पर जब पलते हैं, स्ट्रीट में पलते हैं, तो रोड रफ एंड टफ होते हैं।
जो हमारी ब्रीडें होती हैं घर में रखते हैं, उनको थोड़ा हम स्पॉइल भी कर देते हैं, बेड में भी साथ सुलाते हैं, तो रूम में अंदर रहना, तो वो बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेते। तो वेरी केयरफुल, आप उसको सुबह शाम लंबी वॉक दीजिए, और केयरफुल, मैं ये नहीं कहता कि मारो उसको जब बाहर जाए, लेकिन जितना हो सके गेट का ध्यान रखिए, उसको चेनिंग कर रखिए जब समय हो कि वो आपका गेट खोलने के चांसेस हैं। I need a dog for adoption in Uttarakhand. माय फ्रेंड, हमारे ऐप में एक ऑलरेडी फ्री डॉग सेक्शन बनाया हुआ है, तो आप वहां हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री डॉग सेक्शन चेक कीजिए। How is Femina Vet Life Growth Dog Food? उसका भी रिजल्ट काफी अच्छा है, लेकिन मैं बार बार ये कहूं कि जैसे अभी अभी सिस्टर ने बात की थी कि डॉग, हम जब देखो कौन सी कंपनी का मल्टीविटामिन, कैल्शियम, डिवॉर्मर, डॉग फीड आपके डॉग को सूट कर रही है, मालूम पड़ जाए तो आप चेंज मत करो फिर। हाय भैया एंड ऑल भाई, गुड इवनिंग भाई। मैं डॉक्टर पर ले गया था पग को, उसके एलर्जी हुई थी फेस पर। स्प्रे एंड फेस क्लीन करके क्रीम लगाई थी, जेडी सस्पेंशन एंड हिस्टार फ्री एंटीबायोटिक्स दी हैं, ये ठीक है। उसके लिए मैं डिवॉर्मिंग का भी बोला तो वो नेक्स्ट मंथ बोले हैं। लास्ट डिवॉर्मिंग 18 नवंबर हुई थी। हाँ फ्रेंड, दवाई तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन पहले बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोज प्रॉपर देते रहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर डॉग के पेट में वॉर्म्स हो, तो जो भी हम दवाई उसको देते हैं, खिलाते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें बहुत स्लो मिलता है। अगर उसके पेट में बिल्कुल कीड़े नहीं है, तो अब वो दवाई का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। तो प्लीज डिवॉर्मिंग अगर आपको पहले एक हफ्ता ट्राई करके देखिए, अगर आई एम श्योर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही तो डिवॉर्मिंग जरूर एक बार कर देना। ओके सो सर, पेट क्वालिटी एंड शो क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? बहुत सर, जमीन आसमान का फर्क होता है। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हो अबाउट डॉग हैवी बोन एंड लो बोन्स डिफरेंस। ओके, डोंट ओवर एक्सरसाइज योर रॉटवाइलर। ये पता नहीं क्या है। नीरज शर्मा, सर मेरा गोल्डन रिट्रीवर 2 मंथ्स का है, उसकी डिवॉर्मिंग 2 तारीख को होके थी, रिजल्ट नहीं मिला, अब क्या कर सकते हैं? सर अगर एक बार डिवॉर्मिंग आपकी अनसक्सेसफुल हो जाए, तो कम से कम आपको 7 से 8 दिन या 10 दिन का गैप के बाद दोबारा डिवॉर्मिंग कीजिए किसी और कंपनी के सॉल्ट के साथ, और डॉग का दोबारा री बॉडी वेट जरूर चेक कीजिए। सर जी, मेरे पास एक ही माँ के बच्चे पग मेल फीमेल हैं, दोनों की एज 8.5 मंथ है, क्या मैं दोनों को एक ही केज में रख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, नथिंग प्रॉब्लम। ओके सो हेलो सर, मेरे पास अमेरिकन बुली, उसके ईयर कब तक क्रॉप करा सकते हैं? ये देखो, बाय लॉ ये अनलीगल है, और कोई गुस्सा भी होगा अभी। हम बाय लॉ ये अनलीगल है, और ये एक्चुअली चुप छुपा कर डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं। हर एक डॉक्टर का एक अलग पैटर्न है। कोई कहता है कि मैं 60 दिन के बाद क्रॉप कर देता हूँ, कोई कहता है कि 70 दिन के बाद, कोई 3 मंथ के बाद, कोई 4 मंथ के बाद। ये हर एक डॉक्टर का अलग अलग पैटर्न है। लेकिन सिस्टर काफी गुस्सा होती है जब यहाँ पर कोई डॉक्टर डॉग ऐसा आता है कि उसके कल कान। ही आई थी लूसी। हाँ लूसी, शी इज वेरी क्यूट है ना, कान काट कर ये मेरा नहीं, कान वाली। कान वाली लूसी एक बहुत ही क्यूट डॉग है। हमारे यहाँ सर हैं, वो एयरफोर्स में जॉब करते हैं, उन्होंने रखा है, और बहुत बात भी समझता है ना, एवरीथिंग। ओके, मैं आप स्मार्ट है, स्मार्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके, डॉग को पेट में ये कैसे पता चलेगा? डॉग के पेट में है ये कैसे पता चलेगा? क्या कीड़े? पे ये नहीं पता। अगर आपने डिवॉर्मिंग के बारे में पूछे, तो मैंने बहुत डिटेल में सिस्टर बात की थी कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर और कुछ है तो दोबारा पूछ लीजिए प्लीज। सर, डॉग के लिए कौन सा डॉग फीड का रिजल्ट बेस्ट है? सर देखो, हर एक कंपनी बहुत बढ़िया डॉग फीड बनाती है, बहुत मेहनत करती है। ओके, हमारे डॉग के ऊपर क्या सूट करता है वो हमें देखना है। हर एक जब भी आप कोई डॉग फीड लो, उसमें आप जरूर चेक करो कि इसमें कितने परसेंट प्रोटीन है और कितने परसेंट फैट है। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप कंपनी को दोष मत दीजिए। कभी कभी हम उसी कंपनी की लो फैट लो प्रोटीन वाली फीड दे देते हैं, और हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। और पेट के कीड़ों की दवाई जरूर दो। अगर डॉग की डिवॉर्मिंग सही नहीं हुई है, तो भी आपको चाहे कितनी बढ़िया कंपनी की डॉग फीड आप ट्राई कर लो, आपको रिजल्ट नहीं बढ़िया मिलेगा।
Hi sir, I am from Mumbai. I want to buy American Bully pocket size female from you. What is the price, please sir? आप मुझे उस ब्रीड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दो एंड पपी के डिलीवर के बारे में बताइए। बाई ट्रेन हम पपी आप तक पहुंचाएंगे सर। अमेरिकन बुली इस समय नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रीड चल रहा है। मेल फीमेल लोग दनादन ले रहे हैं इसको। अच्छा गार्ड डॉग है, छोटे घर में भी अपार्टमेंट में भी रह लेता है और आउटडोर भी रह लेता है। बहुत ही बढ़िया नेचर है उसका। लोकलाइट पिटबुल की तरह है, लेकिन आदतों में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। पॉकेट साइज 20 के आसपास से स्टार्टिंग होगी माय फ्रेंड फीमेल की। ओके योगी राज, सॉरी सर, डॉग के पेट में वॉर्म्स है, ये कैसे पता चलेगा? वो अभी मैंने सिस्टर के साथ बात की थी कि डॉग जब भी अनहाइजेनिक चीज खाए, डॉग की आंखों में कीचड़ आना शुरू हो, डॉग हर टाइम भूखा ही रहे, आपको लगे यार ये तो मैं कितना दे रहा हूँ, ग्रोथ तक रुक जाए उसकी, वो कोई भी मिट्टी कंकर पत्थर सब खाए, फिर वो पोटी करे दिन में कितनी बार हार्ड स्टूल में, तो ये सब कुल मिलाकर ऐसी निशानियां है कि उसके पेट में वॉर्म्स है। और डिवॉर्मिंग अगर हम कर रहे हैं तो वो सही नहीं हो पा रही। क्या कहीं हम बॉडी वेट चेक करने से तो नहीं चूक चूक कर रहे हैं, और यहाँ कहीं हम वो दवाई दे रहे हैं वो सही डोज दे रहे हैं बॉडी वेट के हिसाब से, या वो दवाई नहीं काम कर रही। Hi, I'm from Kerala. I got GST female, 5 months, 16 kg. Is it okay? She got skin infection. Doctor said it's a maze problem. Give injection for 3 weeks, once in a week, and use Reddit. Is it okay? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बॉडी वेट की बात कही, इट्स गुड। फीमेल का बॉडी वेट ठीक चल रहा है माय फ्रेंड। रेडिट कुछ हद तक काम कर जाएगा। रेडिट बहुत ऐसी एक चीज होती है जो कि डॉग की स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे टिक्स फ्लाइस होते हैं उसको भगाने में काम करता है, कुछ हद तक स्किन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन यूज किए, चलो इट्स ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे ऐप में एक वीडियो है डॉग स्किन प्रॉब्लम के नाम से, या दूसरा वीडियो है डॉग स्किन इन्फेक्शन के नाम से। वो वीडियो आप जरूर देखिए, आप बिना इंजेक्शन के भी उसका इलाज कर सकते हो। ओके सो सचिन सुल्तान सर, आप साउथ इंडिया में डिलीवर देते हो? बिल्कुल सर, हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं। डोगो अर्जेंटिनो, हाउ मच कॉस्ट? डिपेंड 50,000 से स्टार्टिंग होती है। चलो सर, आई एम फीडिंग 5 month Labrador. It has bone weight low. How to build it? लो जी, ये सवाल का जवाब आपको इससे बेहतर कोई नहीं दे सकता। 5 महीने का वो है, लेकिन वो बॉडी वेट नहीं गेन कर रहा। पेट पे ही होगा तो फिर शायद फैट कम दे रहे होंगे, या फिर उसके स्टिक्स वगैरह जो स्नैक्स बोलते हैं वो उसको नहीं मिल रहा होगा। जैसे हमने दिया था बिस्किट्स, कुकीज, स्टिक्स और चिकन स्टिक्स, फिर वो छोटे क्यूब्स दिए थे, मिल्क बॉन दिए थे, फिर बोन स्टिक्स काट की थी हमने। ये स्नैक्स हेल्प करते हैं वेट को पुट ऑन। लेकिन जो मैडम ने अभी बात कही कि आप किस कंपनी की फीड दे रहे हो, उसमें कितने परसेंट फैट और प्रोटीन है। एग्जाम्पल के तौर पर पेडिग्री ले लो, मेरे सामने पड़ा हुआ है। पेडिग्री में नॉर्मल 10% फैट वाला भी प्रोडक्ट आता है, और इसमें 18% फैट वाला भी प्रोडक्ट आता है। तो बी वेरी केयरफुल, जो आप चीज चुन रहे हो, हमारे डॉग को किस चीज की जरूरत है। अगर वो ओवरवेट जा रहा है तो हम लो वेट वाली, लो फैट वाली फीड ट्राई कर सकते हैं। अगर वो ओवरवेट जा रहा है तो हम उस हिसाब से चलिए। लेकिन एक मेरा वीडियो है हाउ टू ग्रो योर डॉग हेड एंड बॉडी के नाम से, वो आपको ये सवाल का जवाब पूरी डिटेल में दे देगा। ओके सो ये इंस्टा पर देख लो, अभी 1 घंटा होने वाला होगा, फिर आप क्वेश्चन है थोड़े बहुत ले लें तो बंद हो जाएगा। which is better, male or female? आपका क्या एक्सपीरियंस है? फीमेल। यस, आई ऑल्सो एग्री। फीमेल बहुत अंडरस्टैंडेबल होती है, आपकी बात मानेगी, और बहुत हद तक मेल से तो कई गुना बेस्ट है। ओके सो पपी के नेल्स काटना जरूरी है या बड़े होने पर कर ये सवाल का जवाब दीजिए। पप्पी के नेल्स काटना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमें हमारे शेक हैंड भी करता है तो लग जाएंगे अगर उसके ज्यादा बड़े होंगे, और अगर वो बाहर चलता भी है तो भी वो रफ हो जाएंगे अगर आप नहीं काटोगे तो जरूरी है उसके नेल्स कट करें आप। अगर आप उसको मार्बल या टाइल्स फ्लोर पर लगते हो तब उसके रफ नहीं होते। अगर आप सीमेंटेड फ्लोर पर वैसे वॉक कराते हो छोटी सी उसको, तब वो ऑटोमेटिक आपको काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो वैसे ही घिस जाएंगे, राइट। लेकिन क्या है ना कि ऐसे मैडम ने सवाल का जवाब अपने हिसाब से दिया।
स्किन गर्ल्स की सॉफ्ट होती है तो उनको चीज ज्यादा स्क्रैच कर जाती है, जो मोस्टली मेल को उतना ज्यादा हर्ट नहीं करता। लेकिन पप्पी के नेल काटने जरूरी होते हैं, लेकिन वेरी वेरी केयरफुल। मैं तो यही कहूंगा कि उसको सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर आप 1-2 घंटा खेल कूद लो उसके साथ, तो वैसे ही वो शार्पनेस कम हो जाती है उसकी। शार्पनेस कम हो जाती है, लेकिन स्किन उसका जो नेल है वो कहीं कहीं से ज्यादा रफ हो जाता है, ज्यादा लगता है। ओके, तो काटने दो। Okay, so okay, sir. 1 hour is completed. इसमें क्वेश्चन थे। चलो इसके वैसे ज्यादा प्राइस के ही थे। अच्छा, और इधर के एक दो है। आई है 48 days old American bully gave him royal canin 5 times in a day. I want to know how much white egg I can add in his feed. अगर 45 डेज का है तो माय फ्रेंड अभी आप ज्यादा मत स्टार्ट कीजिए। आप एक वाइट एग का चाहे आधा आधा हिस्सा ही आप स्टार्ट करो सुबह और आधा शाम को, राइट। फिर आप देखो कि डॉग आपका कितना डाइजेस्टिबिलिटी है, कहीं ओवर फीडिंग या कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए। डॉबर में बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, वो है अनजान लोगों को काट लेता है, मैं क्या करूं? एक्चुअली माय फ्रेंड आपने डॉग की एज नहीं लिखी, नहीं तो मैं एज के हिसाब से कुछ आपको ज्यादा हेल्प कर पाता। डाबरमैन पिंचर वैसे भी एक गार्ड डॉग है, अगर वो जरूरत से ज्यादा हाइपर हो रहा है तो आपको थोड़ा सा फिर चेक करना पड़ेगा कि हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही। डॉग को आप डॉग इरिटेट क्यों है, मेरा एक वीडियो है व्हाई माय डॉग इज एग्रेसिव के नाम से, वो देखिए, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में। ओके सर, और तो कुछ नहीं है, ऊपर पढ़ दिए पहले ही। ओके, बाकी बात। थैंक यू वेरी फ्रेंड एंड थैंक यू सिस्टर, आपके ने समय दिया और किटी के बारे में इतना बताया जो एक्सपीरियंस शेयर है। तो माय फ्रेंड ये डॉग को बहुत प्यार करती हैं। स्नैक्स कभी भी कोई चीज, उसका जो बॉक्स एक बना हुआ है इनके माइंड में, उनमें कोई चीज कम पड़ जाए, वैसे तो होता नहीं कभी कोई चीज कम पड़ जाए, शी विल बाय एवरीथिंग। शायद अपने लिए कोई चीज का बाय करना भूल जाए, लेकिन किटी के लिए नहीं। वो जो हमने किया है जैसे जोक, बट आप प्लीज इन जैसे रियल डॉग लवर बनिए। बेड में सोती है ना किटी? नहीं, मेरे साथ सोती है। इनके साथ सोती है और इनकी 3 बजे तक नहीं उठना पड़ता। नहीं, एक बार उसको वॉशरूम लेके जाना पड़ता है। 3 बजे उठकर वॉशरूम भी लेकर जाती है। सी इमेजिन, मुझे कोई कहेगा 3 बजे, मैं जब खुद वॉशरूम जाना हो 2 बार सोचना पड़ता है कि भाई राइट से निकल कर जाओ, नहीं देते हैं यार सुबह हो ही जाएगी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज हमारे ऐप में और वेबसाइट में आप हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कंटिन्यूस हमें ऑर्डर कीजिए, क्या आप चाहते हो, क्या वैरायटी और आप चाहिए हमारे वेबसाइट में, हम वो आप जो कह रहे हो हम वो डाली जा रहे हैं डे बाय डे माय फ्रेंड। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ऑलवेज 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 रिस्पेक्ट वुमेन, लेडीज की, गर्ल्स की रिस्पेक्ट कीजिए। हैव अ वेरी वेरी ग्रेट डे टुमारो एंड हेल्थी फ्यूचर है माय फ्रेंड। सिस्टर आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको जितने भी सजेशन देने हैं आप ऐप में दे सकते हैं, क्योंकि जैसे मुझे काफी सजेशन आते हैं, जैसे मैं अहमदाबाद रह के आई हूँ तो मैं देती रहती हूँ, तो आपके पास भी वो न्यू सजेशन तो आप दे सकते हैं। एक्चुअली ये पहले अहमदाबाद से हमारा ऐप डाउनलोड, हमारा कांटेक्ट किया और इनको हमारी टीम, हमारा काम इतना अच्छा लगा, अभी ये पंजाब में आ गए हैं और हम बिल्कुल बिल्कुल हमारी शॉप के नियर बाय इनका रेस्टोरेंट है और ये बहुत बढ़िया गुजराती खाना बनाते हैं। ओह रियली ऑसम। तो मैं इनके हस्बैंड को मिलाऊंगा नेक्स्ट शो में कहीं। तो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सिस्टर एंड हैव अ ग्रेट 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 नाइट माय फ्रेंड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।